हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर कुछ खास डिस्कस करने वाले हैं। खास इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने जम्मू एंड कश्मीर में लैंड रूल्स को चेंज किया है। यानी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर के अंदर भी कि अब जो आउटसाइडर्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बाहर रहते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में जाके अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये बेसिक इसमें लॉ था, इसमें फालतू चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समझने की ज़रूरत क्या थी, वो ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर में ये कह करके जो रूल्स चेंज किए गए कि वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, तो फिर आपने ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी आउटसाइडर्स लैंड नहीं खरीद सकते। जैसे यहाँ पर तो ये एक पिक्टोग्राफिक है, यहाँ पर ये सब नहीं है। यहाँ पर हम जानेंगे वीडियो के अंदर कि कौन से यहाँ पर स्टेट्स हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप जो आउटसाइडर्स हैं स्टेट के वो लैंड यहाँ पर नहीं खरीद सकते। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन से स्टेट्स हैं वो जो यहाँ पर आपके आउटसाइडर्स वहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकते हैं जा करके। ये सब चीज़ें हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूरी है करना, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी एक पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले ये देखिए कि आखिर हुआ क्या जिसकी वजह से ये मुद्दा न्यूज़ में आया। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ को। 26 अक्टूबर को मोदी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया सेवरल चेंजेस इन द लॉज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लैंड्स को मॉनिटर करने के लिए जो आपकी ज़मीन होती है, एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए जो एक्ट था, यानी रोशनी एक्ट हम उसको जम्मू एंड कश्मीर का कहते थे। रोशनी एक्ट में संशोधन किए और संशोधन करने के बाद अपनी जो पावर उनको ग्रांटेड हुई थी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2019 के, उनको यूज़ करते हुए इन्होंने उस रोशनी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर दिए। क्या अमेंडमेंट थे वो? द हेडलाइन अमेंडमेंट्स इसेंशियली अलाउज आउटसाइडर्स टू बाई लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी जो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स नहीं हैं वो भी अब जा कर के वहाँ अपनी लैंड खरीद सकते हैं। बाई रिपीलिंग लॉज एंड लीगल प्रोविजंस ऑफ द अर्सबाइल स्टेट। यानी कि जो पहले स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था उसके लॉज को रिपील कर दिया गया। दैट रेस्ट्रिक्ट ओनरशिप ऑफ लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर टू परमानेंट रेसिडेंट। जो कि सिर्फ यही कहता था कि परमानेंट रेसिडेंट्स ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये रोशनी एक्ट था ये आपका जम्मू एंड कश्मीर लैंड होल्डिंग जो एक्ट था वो था। ठीक है, प्रत्येक स्टेट का अपना एक एक्ट होता है जो कि उस स्टेट की ज़मीन को नियंत्रित करता है। उसी एक्ट का नाम जम्मू एंड कश्मीर में रोशनी एक्ट था। ओके, ठीक है। आपने कहा कि जो परमानेंट रेसिडेंट है अब वही नहीं, आउटसाइडर्स भी यहाँ पर लैंड खरीद सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसे ही और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर सिर्फ रेसिडेंट्स ही लैंड खरीद सकते हैं, आउटसाइडर्स लैंड नहीं खरीद सकते। उन स्टेट्स का क्या? उन स्टेट्स पर भी तो ऐसे रूल्स लागू कीजिए, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पर ही क्यों ऐसे रूल लागू किए गए? हाउएवर देयर आर लिटिल सिमिलर फैसिनेशन विद अदर स्टेट्स। गौर फरमाइए, अदर स्टेट्स की बात हो रही है। विच हैव रेस्ट्रिक्शंस, जिनके पास रेस्ट्रिक्शंस हैं इन वन वे और अनदर, और आउटसाइडर्स परचेजिंग लैंड, यानी वहाँ पर आउटसाइडर्स लैंड परचेज नहीं कर सकते। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं अभी देखेंगे। ये देखिए पहले, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन आउटसाइडर्स परचेजिंग लैंड। तो आउटसाइडर्स की जो रोका जाता है उन्हें कि आप स्टेट में लैंड नहीं खरीद सकते, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ वेरियस रीजन्स एंड पीपल। तो वहाँ के जो स्टेट के लोग होते हैं और रीजन की टोपोग्राफी वगैरह उस सब को देखते हुए वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। इनहेबिटिंग डैम, ठीक है। तो भाई स्टेट है, स्टेट की एक सरकार है, सरकार को चुना है लोगों ने। अगर वो लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर वो किस काम की सरकार रह गई? तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि लोगों की यहाँ पर बातों को सुना जाता है। एंड सेटिंग रेस्ट्रिक्शंस इन लॉ एज डिसाइडेड बाय देयर इलेक्टेड असेंबलीज। ओके, तो जिन्होंने उसको इलेक्ट करके भेजा है सरकार को, उनकी यहाँ पर बात सुनी जाती है। एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। समथिंग दैट हैज़ नाउ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से यहाँ पर छीन ली गई है। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया है कि केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, बाकी के स्टेट्स में भी तो ऐसा है, वहाँ पर भी तो कीजिए इस तरह की चीज़ें। ओके, तो ये मुद्दा यहाँ पर उभर के आ रहा था। तो ये मुद्दा और द टॉपिक है कि आपने जम्मू एंड कश्मीर में क्या चेंजेस किए, दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी आपको चेंज करने चाहिए। देखिए,
अदर स्टेट्स की बात करें, वेयर आउटसाइडर्स आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बाइंग लैंड, जहाँ पर आउटसाइडर्स लैंड नहीं खरीद सकते, तो वो स्टेट्स हम वन बाई वन देखेंगे, ज़्यादा स्टेट्स नहीं हैं। ओके, सिर्फ 10 स्लाइडें आपकी और बच रही हैं। हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश ना तो 5th शेड्यूल में आता है, ना ही 6th शेड्यूल में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? मोस्ट वेल नोन स्टेट विद रेस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज ऑफ लैंड बाय आउटसाइडर, तो अच्छा खासा स्टेट है यहाँ पर ये। परचेज ऑफ लैंड वेदर इन रूरल और द अर्बन, तो या तो ग्रामीण इलाके में है या शहरी इलाके में है, यहाँ पर लैंड जो है वो सिर्फ बोनाफाइड रेसिडेंट्स को दी जाएगी। बोनाफाइड रेसिडेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो 20 साल से रेसिडेंट रह रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की लैंड उनको दी जा सकती है। तो कितना हार्श जो यहाँ पर ये कंडीशन है कि 20 साल आपको रहना पड़ेगा स्टेट के अंदर, आप रेसिडेंट होने चाहिए। बोनाफाइड रेसिडेंट का मतलब हो गया रियल रेसिडेंट आप वहाँ के होने चाहिए, ठीक है, वास्तविक। 20 साल या उससे ज़्यादा आप स्टेट के अंदर निवास कर रहे हो, तब जा कर के आपको वहाँ कुछ लैंड जो है होल्डिंग, आपके ओनरशिप यहाँ पर मिल पाएगी, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ एक पिक्टोग्राफ में दिखाई गई, जैसे परचेज ऑफ लैंड वेदर इन रूरल और अर्बन एरिया, तो 20 साल से ज़्यादा अगर आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं तभी आपको ये लैंड यहाँ पर दी जाएगी। देखिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को तो स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371F के अंदर दिया गया है। सिक्किम वाज अलाउड टू रिटेन लॉज। देखिए सिक्किम जब इंडिया का पार्ट बना था तो उससे पहले इसके पास अपना एक लॉ था जो कि इसकी लैंड होल्डिंग्स को यहाँ पर कंट्रोल करता था, विच एग्जिस्ट प्रायर टू ज्वाइनिंग विद इंडिया। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द स्टेट्स हैव रिटेन्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी टू आउटसाइडर्स। तो यहाँ पर स्टेट ने कहा कि रेस्ट्रिक्शंस तो रहेंगी, बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर के स्टेट के अंदर लैंड नहीं खरीद सकता। ओनली सिक्कीमीज रेसिडेंट, तो ओनली लिखा हुआ है यहाँ पर, केवल सिक्किम के जो रेसिडेंट हैं वही प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद सकते हैं, एक्सेप्ट इन सम डेजिग्नेटेड म्यूनिसिपल एरिया। तो कुछ म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको छूट दे दी गई है, यानी वहाँ पर आप जाकर के लैंड खरीद सकते हैं कुछ ओके। एंड दिस इज़ इवन फर्दर रेस्ट्रिक्टेड इन ट्राइबल एरियाज़, और ये ट्राइबल एरियाज़ में आप फिर भी नहीं खरीद सकते। वेयर ओनली मेंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ कैन परचेज लैंड, तो ट्राइबल यहाँ पर कम्युनिटीज़ के ही मेंबर्स यहाँ पर आपके लैंड खरीद सकते हैं। तो इस तरह के रूल्स हैं। आर्टिकल 371F के अंदर सिक्किम को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है। यही बात यहाँ पर सेम लिखी हुई है, ठीक। आपके ट्राइबल कम्युनिटी के मेंबर्स यहाँ पर परचेज लैंड करेंगे अगर ट्राइबल एरिया में लैंड है, और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि जब सिक्किम ने यहाँ ज्वाइन किया था तो उससे पहले ही सिक्किम के पास रूल यहाँ पर था। अगर हम अगले स्टेट की बात देखें तो यह है नागालैंड आपका। क्या नागालैंड 6th शेड्यूल का स्टेट है? बताइए, नागालैंड 6th शेड्यूल का स्टेट है? नहीं है। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कहता है कि सेंटर कैन नॉट पास एनी लॉ फॉर नागालैंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। तो अगर हम नागालैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का ये आपका आर्टिकल 371 देखें तो ये कहता है कि आप नागालैंड की ज़मीन से रिलेटेड कोई भी लॉ पास नहीं कर सकते इन द सेंटर। तो सेंटर कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता नागालैंड की ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड से रिलेटेड। दिस एबिलिटी टू एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन हु कैन और कैन नॉट परचेज लैंड हैज़ इवन द नागालैंड गवर्नमेंट क्रिएट लॉ। तो ये सिर्फ नागालैंड की सरकार डिटरमाइन करेगी कि कौन वहाँ पर लैंड परचेज करेगा, कौन नहीं परचेज करेगा, और जो लॉज यहाँ पर बनाए जाएंगे वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे एनी वन अदर देन द इंडिजिनियस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड। तो सिर्फ नागालैंड के लोगों को ही वो राइट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक। तो सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेंटर पास नहीं कर सकता। अब ये देखिए 6th शेड्यूल के जो रीजन्स हैं, 6th शेड्यूल के अंदर आपको पता होगा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यहाँ पर प्रोविज़न आ जाता है। असम में है, ठीक है, मेघालय में, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर आई थिंक 10 इज़ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की संख्या यहाँ पर हमारे पास बैठती है, ठीक है। इन 4 स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। वेस्ट बंगाल में नहीं है, गौर फरमाइए। तो 6th शेड्यूल के स्टेटस जो हैं वो अलाउ करते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं ट्राइबल्स अपने एरिया में। इन द नॉर्थ ईस्ट विच बाई इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस टू आउटसाइडर्स। तो इन स्टेट्स के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आप वहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकते क्योंकि इनको 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रदान की गई हैं, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर सेम लिखी हुई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें,
अरुणाचल प्रदेश इज़ नॉट अ 6th शेड्यूल स्टेट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है। बात चल रही है कि 2-3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं उनको रिवाइव किया जाए। अरुणाचल प्रदेश डज नॉट डिराइव इट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लैंड ओनरशिप फ्रॉम ए स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि लैंड ओनरशिप आप किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करोगे, बट हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमरी रूल्स ऑन ओनरशिप ऑफ लैंड which have traditionally not been interfered by the state government, let alone the center। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा इनको कोई भी अलग से स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया है। इनके कुछ कस्टमरी ट्रेडिशनल लॉ हैं, उनको ना तो कभी तक किसी स्टेट गवर्नमेंट ने छेड़ा है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या है, जैसे अंडर दीज कस्टमरी रूल्स टेक्निकली नो इंडिविजुअल कुड इवन हैव राइट्स ओवर प्रॉपर्टी इन द स्टेट वेदर रेजिडेंट और रेसिडेंट। कितना भारी यहाँ पर ये रूल है कि आप चाहे रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं, आपका प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं है। अगर आपने वो खरीदी भी है तो भी आपका उसके ऊपर कोई राइट नहीं है, यानी सरकार उसे कभी भी आपसे ले सकती है। तो ये रूल्स थे 2018 में, हमने ये रूल्स चेंज किए, ठीक है। आउटसाइडर्स एंड नॉन ट्राइबल रेसिडेंट्स हाउएवर कैन नॉट ओन द प्रॉपर्टी। तो अब हमने कहा कि इंडिजीनियस पीपल जो कि रेसिडेंट हैं वो खरीदें, उनका राइट भी है उस ज़मीन पर, लेकिन आउटसाइडर्स का यहाँ पर कोई राइट नहीं है। ये बात हमने 2018 में ऐड की। तो सेम बात यहाँ पर अगेन रिपीटेड है। ओके, ये देखिए, ट्राइबल लैंड इन झारखंड, उड़ीसा। आपको पता है कि इन जो स्टेट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल लैंड है। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो इन 6 राज्यों की बात करें तो इन 6 राज्यों में ऑल दीज स्टेट्स हैव ऑल्सो दियर ओन लेजिस्लेशन विच प्रोहिबिट द सेल ऑफ ट्राइबल लैंड। आप ट्राइबल लैंड की सेल नहीं कर सकते नॉन ट्राइबल लोगों को, ठीक है। जिस एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं उस एरिया में आपको ट्राइबल्स ही रखने हैं, नॉन ट्राइबल्स वहाँ पर आप उसको सेल नहीं कर सकते। वेदर वो आउटसाइडर हो या रेसिडेंट हो, या तो वो आउटसाइडर हो रेसिडेंट हो, किसी को भी ट्राइबल लैंड नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर जैसे ही थे, जहाँ पर आप रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि बाहर के लोग आकर के आपकी ज़मीन ना खरीदें। उन स्टेट्स को यहाँ पर अभी कोई इनका निर्णय नहीं लिया गया है। उन स्टेट्स पर अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, लेकिन इन स्टेट्स में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मुद्दे न्यूज़ में थी कि भाई आपने जम्मू एंड कश्मीर में ये रूल्स चेंज किए हैं, बाकी स्टेट्स का क्या होगा। तो इस चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया देखते हैं कि सरकार की क्या आती भी है या नहीं भी आती, ठीक है। ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में आती रहेंगी। फ़िलहाल हमें इतना जानना काफ़ी था कि आखिर ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनमें यहाँ पर आपकी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो यूपीएससी आपसे 3 या 4 स्टेट्स देगी और पूछेगी किन स्टेट्स में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, किन में नहीं है। फुल रेस्ट्रिक्शन भी पूछ सकती है, पार्शियल रेस्ट्रिक्शन भी पूछ सकती है, क्वेश्चन हार्ड बन सकता है। तो अब आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।